बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इंडेक्स की सिचुएशन देखें तो जब ऐसा इंडेक्स होता है जब बहुत ज़्यादा पॉइंट लूज़ करता है और भाइयों के पोर्टफोलियो ज़्यादा रेड में शो होते हैं तो उनका दिल नहीं करता ना ही कोई लेवल्स जानने का ना ही कोई वीडियोस देखने का। वो कहते हैं कि बस जी ये तो काम ही सारा फजूल है और स्टॉक मार्केट ही फजूल है। तो चलें आज जो वीडियो को छोटे से छोटा करते हैं। आज अगर इंडेक्स के लेवल देखें तो इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी पॉजिटिव ओपनिंग थी 323 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का तकरीबन हाई लेवल था 1,79,969 का। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो रहा 6,030 पॉइंट की कमी के साथ 1,73,574 का। और ये वही लेवल है जब कल परसों आपको लेवल बताए थे इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जिसमें आपको लेवल बताया था 1,80,000 का, 1,78,900, 1,76,000 और उसके बाद 1,73,500 और 1,72,300। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन को ऑलमोस्ट 900 पॉइंट जो है वो रिकवर किए और इंडेक्स की क्लोजिंग 5,149 पॉइंट की कमी के साथ 1,74,553 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 378 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में जनरेट हुए, उसके बाद डब्ल्यू टी एल, बैंक ऑफ पंजाब, हम, टी एस बी एल, एफ एन ई एल, बीको पी आई, बी टी एल, एन सी पी एल और हास्कोल। डायरेक्ट फीपीलीपी पे चलते हैं क्योंकि काफी आवाजें आ रही थी दाएं बाएं से, कुछ भाई जो फीपीलीपी आने से पहले ही वीडियोस बनाते हैं या फिर शॉर्ट शूट चार्ट देते हैं यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे। तो वहां से हमें भी जानकारियां मिलती रहती हैं, सजे खबे की आवाजें आती रहती हैं। तो उसमें जो हमारे यूट्यूब के भाई हैं या सोशल मीडिया पे जो भी पीएसएक्स के रिलेटेड वीडियोस या शॉर्ट बनाते हैं, वो इसमें काफी वजूहात बता रहे थे कि एक तो जो यूएई ने आपका जो कर्ज था उसको रोल ओवर जो किया है तो वो सिर्फ 2 मंथ के लिए किया है। पहले वो 6 माह के लिए या साल के लिए किया करता था। इस दफा उसने जो ये रोल ओवर किया है ये 2 मंथ के लिए किया है। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं जी के साथ में आगे रिव्यू भी है आईएमएफ का, वो भी एक वजह बता रहे थे। साथ में रमजान भी जोड़ रहे थे कि रमजान की वजह से भी कुछ ऐसा सिचुएशन है ऐसी, और साथ में नेशनल बैंक को और बाकी वजूहात भी बता रहे थे। तो देखें इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो लेता है या पैनिक सेलिंग करता है या इन चीज़ों को जो सामने रख के देखता है वो इंडिविजुअल्स देखता है। इदारे कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखते। इदारे क्या करते हैं, टका के बाइंग करते हैं नीचे के लेवल्स पे, फिर इंडेक्स जब ऊपर आता है तो वो वहां पे नीचे ली हुई चीज़ों को सेल करते हैं। वहां पे वो एक सेक्टर से निकलते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। इदारे ऐसा नहीं करते कि छोटी छोटी चीज़ों को सामने रखें। अब आप फॉरेन कारपोरेट्स को देख लें, पिछले 6 माह से कोई ऐसा उसने कोई इतनी ज्यादा बाइंग नहीं की, लेकिन अब सेलिंग उसकी देखें तो 11 मिलियन की, 7 मिलियन की, 3 मिलियन की, 5 मिलियन का, पता नहीं कहाँ से माल उठा के उसने रखा हुआ है। तो ये वही माल है जो उसने बहुत पहले का उठा के रखा हुआ है और अब आराम आराम से वो ऊपर के रेट्स पे सेल कर रहा है। तो इदारे ऐसा नहीं करते कि आज लिया कल दिया फिर परसों उठा लिया उसके अगले दिन फिर जाके सेलिंग आ गई उसमें। तो आज के सेशन का फीबली भी देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 14 मिलियन की, 14.5 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 2.15 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.21 मिलियन की, फॉरेन कारपोरेट्स ने सेल किया तकरीबन 11.25 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने बाय किया $10.5 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है तकरीबन 4.25 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग की तकरीबन $15.5 मिलियन की, उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग है 0.05 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.14 का और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया तकरीबन हाफ मिलियन का। बैंक्स की और म्यूचुअल फंड की बैंक सेलिंग देखें तो वो है डेट मार्केट में। म्यूचुअल फंड ने 9 मिलियन का सेल किया, तकरीबन 9 मिलियन का, 9.25 मिलियन का, जो कि जिसमें से 8 मिलियन का उठाया बैंक्स ने और 1 मिलियन का उठाया इंश्योरेंस कंपनियों ने। उसके बाद देखें म्यूचुअल फंड ने आज सेलिंग की है, तो जो बात पहले आपको बताई थी कि इदारे ऐसा नहीं करते, कोई चीज सामने रखते हैं और तमाम ही अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर की वो वाट लगा देते हैं और सेलिंग पे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड को भी देखें तो तमाम ही सेक्टर में उसकी सेलिंग नहीं है। ऑल अदर सेक्टर में उसने सेल किया, कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन 4.25 मिलियन का सेल किया, डेट मार्केट को सेल किया, फर्टिलाइजर को सेल किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को थोड़ा सा सेल किया, पावर जनरेशन को थोड़ा सा सेल किया और 500,000 का टेक्सटाइल को सेल किया। लेकिन उसकी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में तकरीबन 1.25 मिलियन की, 0.02 का उसने थोड़ा सा बाय किया फूड को और 0.79 का उसने बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, 0.72 का उसने बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो इदारे ऐसा ही करते हैं कि जहां पे अच्छे रेट मिले वहां से उन सेक्टरों से निकले और जो सेक्टर नीचे मिल रहे हैं उन सेक्टर में घुस गए।
उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने क्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है, सवाए फर्टिलाइजर सेक्टर के, पावर जनरेशन के और टेक्सटाइल के। सबसे ज्यादा जो उनकी बाइंग है वो 1 मिलियन की है डेट मार्केट में। उसके बाद उन्होंने 0.42 का बाय किया ऑल अदर सेक्टर को, 500,000 का बाय किया सीमेंट सेक्टर को, 0.26 का कमर्शियल बैंक्स को, 1.5 मिलियन का बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, थोड़ा सा बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को और साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है, सवाए फूड सेक्टर के, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के और साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़ के। सबसे ज्यादा बाय किया है इंडिविजुअल्स ने पावर जनरेशन को, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑल अदर सेक्टर को और तीसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स को, चौथे नंबर पे सीमेंट सेक्टर को और पांचवें नंबर पे फर्टिलाइजर सेक्टर को। देखें यहाँ पे इंडिविजुअल्स का बाय करना कोई पैनिक नहीं है, ठीक है, कंसर्निंग चीज है कि इदारे सेल कर रहे हैं और इंडिविजुअल आपका बाय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बाय करके भी इंडिविजुअल्स थोड़ा सा अगर हौसला दिखा जाए, थोड़ा सा सब्र कर जाए कि पैनिक में सेल ना करे, तो कुछ भी नहीं होता। जहां पे इंडिविजुअल पैनिक सेलिंग करता है वहां पे ब्रोकर की फीस भी देता है, एक तो बाय करते वक्त, दूसरा सेल करते वक्त, और साथ में औने पौने दामों इदारों को माल दे के निकल जाता है। तो अपना माल अपने पास रखे तो मेरे ख्याल से इससे कोई भी ले नहीं सकता, थोड़ा वेट कर ले, यही रेट इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, यही इदारे इससे बाय भी करेंगे। और ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है कि इंडिविजुअल से कोई बाय नहीं करता, पहले भी तो देखे ना, जब इंडिविजुअल बाय करता है तो उससे इदारे ही बाय करते हैं, जब इंडिविजुअल की बाइंग होती है इदारे सेल करते हैं, और जब इंडिविजुअल सेल करता है तो म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इससे बाय करते हैं। मार्केट समरी को देखें तो आज के सेशन का अंदाजा आपको हो जाएगा कि एडवांस कंपनियां सिर्फ 65 रहीं, डिक्लाइनर 378 रहीं, अनचेंज 122 थी। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,45,000, वैल्यू की बात करें तो 46 अरब 24 करोड़ और वॉल्यूम 773 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में पॉजिटिव साइड पे लेदर है जिसने सिर्फ 20 पॉइंट ऐड किए, और नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स को सबसे ज्यादा मार पड़ी और उसने 2133 पॉइंट लूज किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां रहीं, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एसआरवीआई ने 20 पॉइंट ऐड किए और हमने 13 पॉइंट। नेगेटिव साइड पे देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, और यूबीएल पीछे ऐसे ही पॉइंट गेन भी किया करता था, 598 पॉइंट यूबीएल ने लूज किए। उसके बाद एंग्रो, एफएफसी, एचबीएल, बीएएचएल, ओजीडीसी, एमईबीएल, नेशनल बैंक, लक, हपको, एमसीबी सिस्टम, पीएसओ, बैंक ऑफ पंजाब और मारी। उसके बाद केएससी 100 इंडेक्स पे आ जाएं, डेली के ऊपर इसको देखें अगर तो आरएसआई इसकी मूव कर रही है 33 पे। आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में हमारा इंडेक्स अब दाखिल हो रहा है। अगर 30 से नीचे चला जाएगा तो ओवरसोल्ड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर देखें मैगडी में भी कोई रिवर्सल साइन शो नहीं हो रहा। हिस्टोग्राम की अगर बात करें तो काफी लंबा एक्सपेंड ये हो चुका है, और यहाँ से अगर वीकनेस शो करेगा तब भी इसने काफी टाइम लगा देना है। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करे, कुछ भी नहीं होता। पहले हम ऐसे बहुत से सेशन देख चुके हैं, जंगों के दौर में देख चुके हैं, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तब भी देखा था, तो मेरे ख्याल से इतनी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ भाइयों को जो इंडेक्स यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया था, इस गैप की बड़ी चिंता है। वो कहते हैं जी इंडेक्स जो है इस गैप को लाजमी फिल करे। तो चलें, कल के सेशन में अगर ये 1,72,500, 1,72,600 लगा देता तो मेरे ख्याल से उनका वो गैप भी फिल हो जाएगा। वैसे मैं तो चाहता था आज ही ये गैप फिल हो जाए ताकि कल नए सिरे से इंडेक्स हमारा जो है मूव बना सके, लेकिन चले, कल थोड़ी सी डिप और भी मिल गई तो गैप भी फिल हो जाएगा और आपके इंडेक्स की भी अच्छी तरह से पॉलिश हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट अगर इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट 1,73,800, 1,73,000, उसके बाद नीचे 1,70,000, 1,69,500। रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस अब जो नहीं है वो 1,77,300, 1,79,300 और 1,81,800 की। इदारे माल दे रहे हैं और इंडिविजुअल्स माल ले रहा है। बस इंडिविजुअल इतना करे, यानी कि आप ऐसा करें कि जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, तो उनको वैसा ही औने पौने दामों सेल करने की ज़रूरत कोई नहीं। पोर्टफोलियो में पड़े हैं, आपके घास नहीं खाते। अगर तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाएं और किसी और में चले जाएं। और अगर आप पोजीशनल हैं या स्विंग पे काम करते हैं तो सुकून के साथ अपनी पोजीशन बनाएं। इंशाल्लाह जो पीछे आपने देखा इतने पैनिक सेशन जो हैं गुजरे थे जंगों के दरमियान में, और इससे बड़े बड़े इंसिडेंट होते रहे, वो भी रिकवर हो गए थे, इंशाल्लाह ये भी रिकवर हो जाएंगे।
और ये आज की बात नहीं है, पिछले पूरे 2 वीक से 3 वीक से यही जोर देता आया हूँ कि कुछ कैश फ्री करवा लें, कुछ कैश फ्री करवा लें। अगर आपने वहां पे कैश फ्री करवाई होती तो आज वो आपके काम आती। और अगर आपने वहां पे कैश फ्री करवाई थी और इन 2 दिनों में से इन 2 सेशन में, जुमे वाले सेशन में या आज आपने बाइंग कर ली है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बैड डिसीजन नहीं था। एक वीडियो बनाई थी कभी जिसमें जिक्र किया था कि आप कुछ भी ना करें और ऐसे 1 माह बाद 2 माह बाद जब डिप आती है इंडेक्स बहुत सारे पॉइंट आपके लूज करता है। मोटे मोटे लफ्जों में बोला था कि जब लोग रो रहे होते हैं कि मर गए डूब गए, उस टाइम आप बाइंग किया करें। और जब लोग बगले बजा रहे होते हैं, लो जी लो, अब तो इंडेक्स ने नीचे आना ही नहीं, अब तो ये 2 लाख को क्रॉस करेगा, वहां पे सेल कर लिया करें। सिर्फ एक ट्रेड ऐसी ले लिया करें 2 माह के बाद, तो मेरे ख्याल से वो आपके 2 माह की पूरी कसर निकाल सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इतना सब्र है किसी के पास नहीं। तो स्विंग ट्रेड के लिए और डे ट्रेड के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।